और ये मौसम हो रहा है चेंज, है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार डायरीज़। तो जी आज का जो सफ़र है वो शुरू हो रहा है हमारी उसी मशहूर लिंक रोड से। ये वही लिंक रोड है जिसकी पहले भी वीडियोस मैंने कई जगह पे मेरे इस चैनल के अंदर है, जहाँ पे हम आम दिनों में वॉक करते हैं। और ये लिंक रोड जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़ी पुरसकून है। और इसके कुछ हिस्से के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है दोनों तरफ चीड़ के दरख्त हैं जो कि बहुत ही अच्छे महसूस होते हैं। और जब आप उसमें चल रहे होते हो तो बड़ा ही सुकून महसूस होता है। लेकिन आज हमारे इसका वॉक का इरादा नहीं है और आज हम जा रहे हैं एक शादी में, और वो भी एक ऐसी शादी जहाँ पे सिर्फ वो कहते हैं ना दूल्हा और दुल्हन नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे आपको खेत नज़र आएगा, ओपन किचन नज़र आएगा, तंदूर ओपन नज़र आएगा, पार्किंग भी आपको खेत में नज़र आएगी, और आपको पूरा कंप्लीट जो है ना देसी वेडिंग सिस्टम जो है ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो सिटी की वेडिंग है और देसी यानी रूरल एरिया की वेडिंग में आखिर क्या फ़र्क है। सिटी के अंदर कई जगह पे ऐसा होता है जब हम पार्किंग कर रहे होते हैं तो आदमी पार्किंग के लिए परेशान हो रहा होता है और जगह नहीं मिलती है। और यहाँ पे ओपन पार्किंग आपको खेतों के लिए मिलेगी और यहाँ पे पूरा का पूरा खेत हाजिर है। गाड़ी किसी भी एक खेत में किसी भी जगह पे लगा लें, ठीक है, और मुख्तलिफ़ खेतों के अंदर आपको जो है वो जगह मिल जाएगी। अगर आपकी गाड़ी की पार्किंग बच जाए तो शायद एक आध ट्रक और ट्रैक्टर भी आप खड़े कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हम देखते हैं कि ये आज की जो शादी है वो कितनी दिलचस्प होगी। तो खैर हम उसी लिंक रोड के ऊपर से जा रहे हैं और यहाँ का रास्ता मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप भी देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है। और आज का सफ़र जो है वैसे भी बहुत ख़ास है। सिटी में जाने का भी शादी पे अपना ही मज़ा है, लेकिन गांव के अंदर गाड़ी निकालो, गूगल मैप्स अपने खोलो, लोकेशन देखो, फिर पार्किंग ढूंढो और यहाँ पे शादी वाले खेत हैं, बस वहाँ पे पहुँचो, ठीक है। कोई आपको गूगल मैप निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रास्ते आपको पता हैं। और जिस जगह जहाँ खेत में जगह मिले वहाँ पे अपनी पार्किंग कर लो। खैर आगे हम आते हैं, देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। और जो है हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि कैसे जो है वो गांव की शादी जो है वो किस तरह से सर अंजाम दी जाती है और एज़ कम्पेयर टू जो गांव की शादी शहर की शादी है उसमें थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करेंगे। अच्छा, आज जब हम इस शादी में जा रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। देसी शादी की सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर पूरी कम्युनिटी शामिल होती है। देसी शादी में शादी सिर्फ दूल्हा और दुल्हन के ख़ानदान का प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि पूरा ख़ानदान, रिश्तेदार, दोस्त, सारे मोहल्ले, बिरादरी, हर कोई किसी ना किसी तरह से इस शादी का हिस्सा बनते हैं। काम सब मिलकर करते हैं। किसी के ज़िम्मे खाना है, किसी के ज़िम्मे मेहमानों का इंतजाम है, कोई पार्किंग देख रहा है, कोई बैठने का इंतजाम कर रहा है, कोई लोग जो आ रहे हैं या बारात वाले आते हैं उनको पानी पिला रहा है। यानी ये एक काम नहीं है बल्कि सारी कम्युनिटी, सारे ख़ानदान, बरादरी के लोग मिलकर काम करते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो शादी एक ऐसा मौका बन जाती है जहाँ दूर के रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं और लोग जो लोग महीनों या सालों से नहीं मिले होते एक जगह बैठते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के हालात को जो है वो जानते हैं, पूछते हैं। आपकी खुशी जो है वो इज्तिमाई खुशी बन जाती है, एक घर की खुशी नहीं रहती। जी अब ये हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे पार्किंग एरिया के अंदर। और सबसे पहले ये भी मैं जो इसी घर के नीचे से गुजर रहा हूँ और ये पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको पार्किंग एरिया दिखाता हूँ। अगर हम शहर के अंदर देखें तो सर जी पार्किंग फुल है, इस तरफ नहीं है, दूसरी तरफ ले जाएं। दूसरी तरफ अगर आप लेके जाएंगे सर थोड़ा और आगे ले जाएं, फिर वहाँ से थोड़ा और आगे लेके चले जाएं और जहाँ पे आपकी शादी या शादी से कई दूर जाके जो है वो आप पार्किंग जो है वो मिलती है। तो आदमी उस टाइम सोचता है कि पार्किंग की तलाश में आया हूँ या फिर मैं जो है वो शादी में आया हूँ या फिर मैं पार्किंग की तलाश में पाकिस्तान टूर पर निकला हूँ। यहाँ पे मामला बड़ा आसान है। ये आए आप खेत के अंदर और आपने अपनी गाड़ी लगा दी और जहाँ पे मैं गाड़ी लगा रहा हूँ उसके बाद इस सामने जो है ना इस पे खेत के अंदर ही उसी खेत में जो है वो खाना खाने की जगह भी मौजूद है।
अच्छा, ये अब खाना खाने वाली जगह है, ठीक है। और ये भी बहुत कमाल की बात है कि उसी खेत के अंदर यहाँ पे इन्होंने टेंट लगाए हुए हैं, ठीक है। और टेंट लगा के उसी जगह पे खाना आपको देते हैं और बाद में इसी जगह को डिसमेंटल कर देते हैं और सारे टेंट वगैरह खोल के, वो भी मैं आगे आपको समझाऊँगा, जिसमें इसको डिसमेंटल भी कर रहे हैं। शहरों के अंदर ज़ाहिर खूबसूरत सा हॉल है या मार्कीज़ हैं जहाँ पे एसी चल रहा है, कुर्सियाँ तरतीब से लगे, हर चीज़ प्रॉपर है। यहाँ पे ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, दरमियान में क्या है आपको खाना मिल रहा है और वो भी खाना खेत के अंदर मिल रहा है, ठीक है। और साथ साथ कुदरती माहौल भी है और वही सामने आपको आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और आस पास सराउंडिंग के अंदर भी एक किस्सा वैली। और ये खैर अब बारात आ गई है, ये सामने बारात जो है वो ज़ाहिर है पीछे गाड़ियाँ खड़े करके पैदल चलते हुए आ रहे हैं और बारात का यहाँ पे अलग ही माहौल होता है, ठीक है। जैसे ही बारात आती है सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, गर्मी का भी मौसम है, तो लोग इधर उधर से कैमरे निकाल के, मोबाइल निकाल के और एक ही काम कर रहा होता है, देखो कुछ मिस ना हो जाए, यानी कि रिकॉर्डिंग कर लें। अच्छा, ये सामने कश्मीर की पहाड़ी है और यहाँ से मैं आपको बिल्कुल बताता चलूँ, ये इस तरफ जो है सिटिंग एरिया है, ये घर के अंदर ही, और ये देख सकते हैं क्या कुर्सी। अब आते हैं असल सीन की तरफ और ये है जी सामने ओपन किचन, ठीक है। और इसका अगर कंपैरिजन सिटी वेडिंग से करें और रूरल वेडिंग का फ़र्क तो दोबारा आपके सामने आ जाएगा। किचन अमूमन जो है वो बंद कमरे में होता है, आपको बस प्लेटें और खाना दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे सामने आपको जो है ना वो उसकी तैयारी भी सारी नज़र आएगी। वहाँ पे सामने आप देख सकते हैं देगे हैं और साथ ही साथ जो है ये ओपन तंदूर है और साथ साथ आपको कह सकते हैं कि खाना बनने की पूरी फिल्म भी साथ साथ दिखाई जा रही है। वो दूसरे खेत के अंदर यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, ठीक है। एक खेत में जाएँ तो आपकी जो है वो ओपन किचन में देखे हैं जहाँ पे देखूँ की कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये जगह जो है वो वॉशिंग एरिया है जहाँ पे इनको जो है बर्तनों को धोया जाता है और ये धोने की जगह है, ठीक है। मेरा ख्याल है अगर गूगल मैप के अंदर इन सारी चीज़ों को टैग करें तो आप अलग अलग से टैग कर सकते हैं कि इस शादी के अंदर धोने की जगह क्या है, किचन का एरिया कहाँ है, सिटिंग एरिया कहाँ पे और खाने का एरिया कहाँ पे। अच्छा जी, ये सामने हमारा जो पूरा का पूरा शादी हॉल है या मार्की है, अब इस मार्की को हम डिसमेंटल कर रहे हैं और ये आप अब देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता जो पूरा सिटिंग एरिया था, खाने की जगह थी, उसको डिसमेंटलिंग हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे शहरों के अंदर तो आप आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, गपशप लगाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ के अंदर गांव के सारे लोग ना सिर्फ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, बल्कि पूरे फंक्शन को गांव के सारे जो है ना नौजवान जो है मैनेज कर रहे होते हैं और सारे रिश्तेदार उस फंक्शन को देख रहे होते हैं। जिसमें मैं समझता हूँ कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ एक दूसरे के ऊपर मजाक जुगते भी और एक दूसरे के साथ शुगल लग रहा होता है, जिससे आपका वो फंक्शन और ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार बन जाता है। और फिर वो कहते हैं ना कि इस्लाम की जो ट्रू पहचान है, रूह है अखुवत और भाईचारे वाला, वो एक जज्बा आपके अंदर पैदा होता है कि क्योंकि आज आप किसी की शादी के अंदर ये सारे काम कर रहे हैं, कुर्सियों का लाना, टेबल का लाना, लगाना, टेंट का खड़ा करना, टेंट को फिर डिसमेंटल करना, खाना बनाना, खाना सर्व करना, और खाना सर्व करने वाले भी कोई वेटर नहीं होते, वो सारे आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो ये उस लिहाज से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है गाँव की शादी की जो है वो बात होती है। और ये अब देख रहे हैं आपके सामने ये डिसमेंटल हो रहा है। खैर अब हमारा वापसी का सफ़र है और हमने शादी भी देख ली, बारात देख ली, पार्किंग देख ली, खाना भी देख लिया, किचन भी देख लिया और पूरी देखों की कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर ली और अब वक्त है वापसी का। और हम दोबारा उसी लिंक रोड के ऊपर आ गए हैं जिस रास्ते से आए थे, इसी रास्ते पे अब घर की तरफ वापसी हो रही है और उसी में से वापस जा रहे हैं। मेरे जो है ये बिल्कुल सीधे हाथ पे जो है वो स्कूल गुजरा है, ठीक है। और जब आप वापस आ रहे होते हैं तो अब हम घर जाके ऐसे होता है कि अब घर जाके आराम करेंगे क्योंकि इस शादी की शिरकत में खैर हम तो गाड़ी में गए, लेकिन जब पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, ठीक है, तो फिर उसमें वापसी पे ऊपर आप थक जाते हैं और
ऐसे लगता है कि जैसे कि आपने कि पूरी एक ऑफिस की एक शिफ्ट लगा ली 8 आवर्स की। तो ये आज का जो हमारा सफ़र था, जिसके अंदर हमने मॉडर्न वेडिंग और दूसरी तरफ एक खेतों के दरमियान होने वाली देसी शादी, दोनों का अपना अपना ही मज़ा है। लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात करूँ तो ज़्यादा मज़ा जो है वो मुझे इस गांव के देसी निज़ाम और देसी माहौल और खेतों के दरमियान में हमारा जो ओपन किचन और अपने गाँव में अपने लोगों की अलग ही एक रौनक होती है, और ये एक अलग ही चीज़ है। तो आखिर में वापस चलते हुए अगर हम कंपैरिजन करें तो सिटिंग वेडिंग के अंदर पार्किंग मुश्किल है, यहाँ पे पार्किंग खेतों के अंदर है। सिटी में जो है किचन छुपा होता है, यहाँ पे किचन पूरा ओपन है। सिटी में खाने की खुशबू आती है लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रही है, और यहाँ पे आपको खाने की खुशबू आएगी और सामने आपको देखें भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, सिटी में ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर जिस तरफ चारपाई और कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, टेबल नज़र आ रही है, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे आपको जो है खाने का एरिया पता लग जाएगा। अच्छा खैर, मजाक अपनी जगह। असल में मुझे इस तरह की शादी में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ माहौल बहुत नेचुरल है, खुले खेत हैं, लोगों की चहल पहल है, ताज़ा हवा है, देसी अंदाज में खाना बनता है, और सबसे बढ़कर ये कि पूरा ख़ानदान और लोग मिलजुल कर एक बड़े फंक्शन को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और गाँव की शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, बल्कि ये एक पूरा तजिया आप कह सकते हैं बन जाता है, और एक पूरा एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको जो देसी शादी वाली जर्नी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, और आपको क्या देसी वेडिंग अच्छी लगती है या फिर एक शहर की वेडिंग अच्छी लगती है। ठीक है, ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। देखते रहिए अदनान इफ्तिखार डायरीज़। अल्लाह हाफिज़।